प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। अभी तक आपने जो पढ़ा आइंस्टीन के ऊर्जा समीकरण तक आप लोगों ने पढ़ लिया है। यह वीडियो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो आपने आइंस्टीन के ऊर्जा समीकरण तक पढ़ लिया है। उसके बाद द्रव्य का अवस्था परिवर्तन, आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण और द्रव्य का अवस्था परिवर्तन, इस यहाँ तक की वीडियो आपको मिल चुकी है। जिन छात्रों को नहीं मिली है वो प्लेलिस्ट में जाके देख लें, वहाँ पे मिल जाएगी। आज का जो टॉपिक कवर किया जाएगा वो इसके वर्गीकरण पे किया जाएगा कि किस तरह से हम इसका वर्गीकरण करते हैं, ठीक है ना। और इनकी अवस्था के आधार पे, अवस्था का मतलब प्रावस्थाएं कितनी कितनी हैं, जैसे ठोस है तो क्या होगा, द्रव है तो क्या होगा, इस आधार पर मिश्रण क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, विलयन क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों का, इन सब चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। तो इसी क्रम में सबसे पहले जब आप अध्ययन करेंगे वर्गीकरण का तो आएगा मिश्रण, यौगिक और मिश्रण। जो पहला सेट आएगा आपका वो आएगा यौगिक और यौगिक तथा मिश्रण का। देखिए अभी तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ और जहाँ तक इसको लिखवाने की बात है इसका PDF ग्रुप में भेजा जा चुका है। वहाँ से आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसको लिखकर कंप्लीट कर लिया होगा। तो ये समझाया जा रहा है, अब इसको समझ लीजिए। जिन बच्चों ने लिखकर कंप्लीट नहीं किया है वो अपने दोस्तों से कांटेक्ट करके वो PDF उनसे मांग लेंगे। उसके बाद भी अगर उनको PDF नहीं मिलती है तब आप हमसे कांटेक्ट करेंगे और हम आपको उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं। ये चैप्टर आपने लिख के कंप्लीट कर लिया है, यौगिक तथा मिश्रण। अब यौगिक क्या है और मिश्रण क्या है हम ये जानेंगे। देखिए तो इसकी जो डेफिनीशन होगी बेटा, इसकी परिभाषा क्या होती है, दो या दो से अधिक पदार्थों को यहाँ पे हम थोड़ा खाली स्थान छोड़ रहे हैं, अनुपात में मिलाने पर फिर खाली स्थान छोड़ दे रहे हैं, प्राप्त होता है। अब देखिए खाली स्थान छोड़ने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये दोनों परिभाषाएं हो, चाहे यौगिक की हो चाहे मिश्रण की हो, इतनी चीज़ें तो कॉमन है। अगर बेटा इतनी चीज़ें कॉमन है तो केवल एक या दो शब्द का अंतर है इन दोनों परिभाषाओं में और वो हम समझ लेंगे, हमारी परिभाषा क्लियर हो जाएगी। आइए देखते हैं कैसे। देखो बेटा जो यौगिक होता है, यौगिक और मिश्रण, इसमें एक शब्द आता है अनुपात का। क्या शब्द आता है? अनुपात, यानी कि रेशियो, यानी कि उन जो दो पदार्थों को जब आप मिलाएंगे, जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है, इन पदार्थों को आप क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। तो इनको दो ही तरीके से मिलाएंगे बेटा, या तो इनका अनुपात निश्चित अनुपात से आप मिलाएंगे, या तो इन्हें आप कैसे मिलाएंगे, निश्चित अनुपात में, या आप इन्हें मिलाएंगे बेटा अनिश्चित अनुपात में। निश्चित अनुपात या अनिश्चित अनुपात, इन्हीं दोनों अनुपात में आप इनको मिलाएंगे, ठीक है। तो अगर निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, ठीक, अगर इन्हें निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो यौगिक प्राप्त होता है, और अगर अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं बेटा तो मिश्रण प्राप्त होता है, ठीक है ना। अब निश्चित अनुपात में मिलाने पर यौगिक प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर यही हो जाएगी इस परिभाषा में, दो या दो से अधिक पदार्थों को अगर आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, निश्चित अनुपात में मिलाने पर, जब निश्चित अनुपात होगा तो यौगिक प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? यौगिक प्राप्त होगा। इसी जगह पे अगर अनुपात अनिश्चित हो जाएगा, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में मिलाने पर, तो अब ये क्या हो जाएगा बेटा, अब ये हो जाएगा मिश्रण। क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा, क्योंकि अनुपात क्या हो गया, अब देखो यहाँ पे अनुपात अनिश्चित हो गया, तो अब मिश्रण प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? मिश्रण प्राप्त होगा। तो ये है इसकी परिभाषा कि यदि अनुपात अनिश्चित है तो मिश्रण प्राप्त होगा, और अनुपात अगर निश्चित है तो यौगिक प्राप्त होगा। इन सारी चीज़ों का अध्ययन आपको करना है और आप उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ लिए होंगे। चलिए इसके बाद जो दूसरी डेफिनेशन आएगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपको काम आएगी। और जहाँ तक रही लिखने की बात, लिखने के लिए PDF आपको ग्रुप में पहले ही भेजा जा चुका है। उम्मीद करते हैं कि उसको आपने लिख लिया होगा। यौगिक तथा मिश्रण, यौगिक तथा मिश्रण के बाद बारी आती है तत्व की। दूसरी परिभाषा जो आपकी आएगी वो आएगी तत्व की। अब आए तत्व या एलिमेंट, तत्व या एलिमेंट। तत्व एलिमेंट क्या है? देखिए पदार्थ का वह भाग
जिसको किसी भी विधि, चाहे वह भौतिक विधि हो चाहे वो रासायनिक विधि हो, किसी भी विधि से 2 या 2 से अधिक भिन्न गुणों वाले टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता, उसी को तत्व कहा जा सकता है। तत्व यानी कि पदार्थ, तत्व ये जो तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, ये सब किसके भाग है? द्रव्य के ही भाग हैं, उसी के एक प्रकार हैं। कुछ को हम अवस्थाओं के आधार पर अध्ययन करते हैं, कुछ को हम गुणों के आधार पर अध्ययन करते हैं। तो तत्व क्या है? तत्व वह पदार्थ है जिसको किसी भी रासायनिक, किसी भी विधि, चाहे भौतिक विधि हो और चाहे रासायनिक विधि हो, भौतिक विधि या रासायनिक विधियों के द्वारा 2 भिन्न प्रकार के गुणों वाले पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए, ये हमारा एक स्केल है, ये कांच की बनी हुई है, हम लोहे की छड़ ले लेंगे, मान लीजिए कुछ भी हम ले लेते हैं। तो अगर आप उस लोहे की छड़ को तोड़ते हैं या इसको तोड़ते हैं, तो अगर ये कांच है तो अगर इसको हम तोड़ के 2 भाग किए तो अब ये 2 भाग में बट गई, मान लीजिए ये 2 भाग हो गए, एक ही हो गया, एक ही हो गया, दोनों ही कांच हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि ये कांच हो गया, जो दूसरा भाग टूटा वो प्लास्टिक हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो यही कहा जाता है कि तत्व जो होते हैं, जैसे लोहे की छड़ है, आयरन है तत्व, लोहे की छड़ है, आयरन तत्व है। लोहे की छड़ के जब 2 भाग करेंगे तो 2 नहीं, चाहे हम 200 भाग कर दें, वो रहेगा, लोहे की ही छड़ रहेगी। ऐसा नहीं है कि उसके 50 भाग लोहे के हो जाएंगे, 50 भाग सिलिका के हो जाएंगे, 50 भाग निकिल हो जाएगा, 50 भाग चांदी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप एक तत्व के चाहे जितने भाग करें, वो सभी भागों में समान गुण ही प्रदर्शित करते हैं, इसी को तत्व कहा जाता है। ऐसे पदार्थ तत्व कहलाते हैं कि उन्हें तोड़कर भौतिक, और उन्हें किसी भी विधि से आप तोड़ेंगे तो भौतिक और रासायनिक किसी भी विधि से तोड़ेंगे तो वो अलग अलग गुणों वाले तत्वों में या अलग अलग गुणों वाले पदार्थों में नहीं टूटेंगे, सबके गुण एक तरह ही होंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि कौन टूटता है, तो यौगिक को 2 भागों में पृथक करेंगे। जैसे मान लीजिए यौगिक का मतलब है शरबत, शरबत नहीं होगा, यौगिक का मतलब, यौगिक का अनुपात निश्चित होता है, शरबत का निश्चित होता है। कि यौगिक का मतलब हो गया जैसे जल हो गया, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, इसको आप विभक्त करेंगे तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। तो एक यौगिक जो जल था, जिसका फार्मूला H2O होता है, जिसका फार्मूला क्या होता है? H2O होता है, ये 2 भाग में टूट जाएगा, 1 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो ये यौगिक हो गया। इसी तरह शरबत है, मिश्रण का एक उदाहरण है शरबत। शरबत क्या करेंगे? शरबत को जब हम अलग अलग करेंगे तो वो पानी और चीनी 2 में अलग हो जाएगा, पानी और चीनी में अलग हो जाएगा। तो इसी तरह से तत्व को हम 2 अलग अलग भागों में विभक्त नहीं कर सकते, ये सेम होता है, चाहे इसको जितने भाग में विभक्त करेंगे ये आएगा अपने समान गुण में ही, ये अलग अलग भागों में विभाजित नहीं होगा। ये तत्व हो गया। तत्वों को ही 2 भागों में बांटा गया है। तत्वों को किस भागों में बांटा गया? 2 भाग में। एक भाग को कहते हैं धातु और दूसरे भाग को कहते हैं अधातु। धातु और अधातु। अब इसमें देखिए धातु और अधातु में क्या है? धातु वे पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं? त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं और ये धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक, आप जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धनायन बनता है। तो धातु वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अधातु क्या है? जब इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है तो धातु क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करेंगे, और जो चीज़ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती है उसके ऊपर क्या आ जाता है? ऋणायन। तो धातु की यही परिभाषा है कि धातु रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनायन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल Na पॉजिटिव, Ca डबल पॉजिटिव, Al ट्रिपल पॉजिटिव। समझ रहे हैं? तो ये देखिए जिनके ऊपर भी पॉजिटिव लगा है वो सारी धातुएं हैं, क्योंकि वो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रही हैं। और अधातु क्या होंगे? जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ठीक है ना? जैसे आपका Cl माइनस हो जाएगा, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। ठीक है ना? और क्या कहते हैं, यस डबल माइनस हो जाएगा। इस तरह से धातुएं हो जाए, अधातुएं हो जाएंगी। इस तरह से अधातु हो जाएगी, जैसे सल्फर हो गई, क्लोरीन हो गई, ये सब क्या है? अधातु हैं। ठीक, तो ये हो गया धातु और धातु का टॉपिक। तो आपने यौगिक देख लिया, मिश्रण, इनके एग्जाम्पल नहीं देखे अभी। यौगिक, तो यौगिक का जो एग्जाम्पल होगा, यौगिक एग्जाम्पल बेटा सभी फार्मूले, जितने भी आपके फार्मूले हैं, चाहे वो H2O हो, चाहे वो CO2 हो, मतलब जितने भी आपको फार्मूले याद हैं वो सब किसके एग्जाम्पल हैं? यौगिक के, क्योंकि उनका अनुपात निश्चित होता है। H2O है, Cl है, HNO3 है, NaNO2 है, ठीक है ना, CH4 है, कुछ भी है, C2H6 है, जो भी है, सब फार्मूले कितने किस श्रेणी में आएंगे? यौगिक की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि उनके अनुपात निश्चित होते हैं।
और उसी तरह से जो मिश्रण है ये अनिश्चित अनुपात वाला होता है। और इनका जो एग्जाम्पल जैसे चीनी हो गया, चीनी अनिश्चित अनुपात का होता है। तो ये सारी चीज़ें। तो और मिश्रण का अनुपात क्या है? शरबत। शरबत का मतलब जैसे आप जान रहे हैं कि शरबत क्या है? चीनी और पानी को मिला के बनाया जाता है। तो ऐसा तो है नहीं कि इसमें हम पानी लेते हैं 1 गिलास और चीनी लेते हैं 1 चम्मच 2 चम्मच जो भी लेते हैं। इसमें कुछ निश्चित नहीं है कि आप क्या कहते हैं 400 दाने चीनी के लेंगे और 950 ml लेंगे तभी जो है शरबत बनेगा। अगर आपने चीनी के 600 दाने कर दिए और पानी 1.5 लीटर कर दिया तो मट्ठा बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये अनुपात इसका निश्चित है, आप अंदाजे से कि कैसा आपको लेना है उस तरह से लेके आप इसको बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी जो भी जानकारी हैं आपको ये अगले वीडियो में दे दी जाएगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।